पंछी परदेसी तू जोगी है कि जादूगर, इनमें से कोई भी नहीं, मैं सपनों का सौदागर। सौदागर सौदागर। जी हाँ, सपनों के सौदागर मतलब वो लोग जो सपनों का व्यापार करते हैं। सपने भी वो जो लोगों को जागती हुई आंखों से दिखाते हैं। बड़े बड़े गिफ्ट, मोटा पैसा, वो भी आश्चर्यजनक रूप से। आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बीच चल रहे घमासान की। और हम बात कर रहे हैं ऐसी बिग स्कैम की शुरुआत भारत में कब हुई और कैसे ऐसी कंपनियों ने युवाओं को बड़े बड़े सपने बेचे। बात आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके बीच शेयर करना चाहूँगा। किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। अपनी आय का एक हिस्सा सुबह सुबह वह गरीबों में बांटता था। अपनी कंपनी के कर्मचारियों का भी बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शाम को उसकी कुल आमदनी का कुछ हिस्सा जिसे वह घर ले आता था कहीं गिर जाती है या खो जाती है, या कहें कि उसकी वह आमदनी कोई छीन लेता है, जबकि वह उसकी कुल एक दिन का कुछ हिस्सा था आमदनी का। पर वह व्यक्ति ऐसा होने पर बहुत बेचैन हो जाता है। यहाँ वहाँ खोजता है, कई लोगों से पूछता है, पर उसे उसका कोई पता नहीं चलता। उस व्यक्ति की बेचैनी देखने लायक होती है, जबकि वह व्यक्ति ये जो आमदनी थी वह डेली लोगों में बांटता था, वह अपने पास इसे नहीं रखता था। जरा सोचिए, कोई पैसा हमारे पास है और हम वह किसी जरूरतमंद को दे दें तो हमें खुशी होती है, पर जब वह पैसा कोई छीन ले या गिर जाए तो हमें बेचैनी होती है, बहुत दुख होता है। हमारे मन से उस अनजान व्यक्ति के लिए बद्दुआ निकलती है। ठीक वैसा ही एक काम है जिसे हम नेटवर्किंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कहते हैं, जिसमें पहले आने वाला व्यक्ति हमेशा फायदे में रहता है और बाद में आने वाले लोग घाटे में रहते हैं। चलिए जानते हैं भारत के नेटवर्किंग फर्जीवाड़े की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे इन युवाओं को कंगाल बना दिया। कैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, महिलाओं, बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाया। कैसे जब उनकी युवा जिंदगी जिससे वह बुढ़ापे तक का सफ़र तय करने के लिए निकलने वाले थे, तब जिंदगी के भंवरजाल में उलझा दिया। एक केवल आज के डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं है जिन्होंने ऐसा काम किया। एक हिंदी फिल्म में डायलॉग था, आज से कल मैंने तुझे कितने रुपए दिए थे? 300 रुपए। लक्ष्मी, अब ये सब बातें क्यों? ठहरो जी, मुझे बहू से हिसाब लेने दो। हाँ बहू, बोल। दूध वाले को 120 रुपए 50 पैसे दिए थे, सिलाई मशीन की ठीक कराई 13 रुपए, गैस सिलेंडर के 57 रुपए, कुल मिलाकर 190 रुपए 50 पैसे। बाकी के 109 रुपए 50 पैसे मेरे पास है, मैं ले आऊं? बस एक बात याद रखना, पैसे कुएं में भी फेंकने हो तो गिन कर फेंकना। ये 20-25 साल पहले जब दुनिया के कई देशों में कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा था, हर सेक्टर कंप्यूटराइज किया जा रहा था, उनका डाटा कंप्यूटराइज किया जा रहा था। उस समय भारत के अंदर कई कंपनियां उभरी वह कार्य करने के लिए। करोड़ों का वर्क था, काम भी एक दो व्यक्ति का नहीं था, हजारों लोगों की जरूरत थी इन काम को करने के लिए। डाटा एंट्री बुक लाखों की संख्या में थी। वह पढ़े लिखे लोग थे। इनने एक कंपनी बनाई। कंपनी में लोगों को जोड़ने के लिए एक जाल बिछाना चालू कर दिया, और ये जाल ऐसा बिछाया कि एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में लोगों को इनमें उलझा दिया। इस काम को उन्होंने नेटवर्किंग मार्केटिंग नाम दिया। ये कंपनियां एक व्यक्ति से 10 से 15, 16, 17 हजार रुपये तक लेती थी ज्वाइनिंग फीस के तौर पर, और उनके द्वारा दूसरे लोगों को जोड़ने पर 20 से 25-30% तक का कमीशन देती थी। ऐसी कंपनियों को नेटवर्किंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM का नाम भी दिया गया। ये कंपनियां नेटवर्किंग के अलावा एक और वर्क उपलब्ध कराती थी, डाटा एंट्री। पर जैसे ये नाम के लिए था, कंपनी के लिए मेन विजन तो लाखों लोगों को जोड़ना था, क्योंकि 15,000 रुपये में से अगर 5,000 रुपये बांट भी दिए तो कंपनी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता था। देखते ही देखते कंपनी बड़े बड़े सेमिनार जगह जगह कराने लगी। एक लेवल पर एक गिफ्ट, दूसरे पर एक गिफ्ट, तीसरे, चौथे, पांचवे
और भी कई लेवल होते थे। बड़े बड़े गिफ्ट के सपने दिखाने पर ये गिफ्ट किसे मिलते जो जितने ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सके। एक व्यक्ति 3 लोगों को बेवकूफ़ बनाए और 3 अपने नीचे और 3 लोगों को, और ऐसे ही वो पिरामिड लास्ट में लाखों लोगों की संख्या बन जाते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, केवल खोना होता है। ऐसी कई कंपनियां आईं जिनमें netkhazana.com, ड्रीम मर्चेंट, ई-मंथन और भी बहुत कंपनियां आईं। बड़े बड़े ब्रोशर पंपलेट की चमक में लोग खो जाते थे। इन कंपनियों ने जो वर्क लिया था वह बुरा नहीं था, वह वर्क मार्केट में था, पर कंपनियों ने जो लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया वह अमाउंट उनके वर्क से कहीं ज़्यादा हो गया। और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। लाखों लोगों से 15-15 हज़ार रुपये लिए गए जो करोड़ों में हो गए। फिर भारत की वही पुरानी कहानी सच होती है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल कर देना। एक कंपनियां रातों रात रफू चक्कर हो गई, लाखों लोगों के सपने कुचल दिए। इन कंपनियों ने कई लोगों को सपने दिखाए, महीने में 15,000 से लाखों रुपए तक कमाओ। उन सपनों को देखकर इन युवाओं ने कर्जा भी कर लिया, ऐसा कर्जा जो सालों तक उतर नहीं सका। अपना पैसा तो कंपनी में फंसाया, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, व्यापारियों का भी पैसा इन कंपनियों में फंसवा दिया और वो उनका भी देनदार बन गया। सच पूछा जाए तो उस टाइम से आज के टाइम पर भी ऐसे हजारों लोग होंगे जो अपने उस समय की अपने कर्जे से उभर नहीं पाए होंगे। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी एक सपना दिखा रहे हैं ऐसे ही युवा लोगों को। एक MLM जैसी कंपनी हजारों रुपयों में हजारों लोगों को कोर्स चिपका रहे हैं। युवा ये सोच रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर ये काम कर रहा है, मतलब इस काम में बहुत दम है। निश्चित तौर पर ये कंपनी हमें प्रॉफिट दिलाएगी, छोटा मोटा नहीं, महीने का 10 लाख रुपए। क्या लो? तूने बोला 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अरे इन्वेस्ट तो करने दो, तुम लोग लाओ। क्या? अरे 10-10 लाख रुपए दे दो और इस फॉर्म पे साइन करो। मैं नहीं देगा रे। अरे 1 करोड़ रुपए दोगे तो वो इन्वेस्ट करूंगा तो 21 दिन में 2 करोड़ मिलेंगे ना। ये ले, तू तो पढ़ा लिखा, पढ़ ना। पढ़ तो बाबा, क्या लिखा पढ़ तो। हाँ लिखा तो है कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। लिखा है। ला बाबा, अरे मेरे को राजू पे भरोसा है। ये ले, मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूं। पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये रूप देखकर भारत के युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी जी हैं जिन्होंने सालों बाद देश के युवाओं के लिए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन अप्लाई कर देंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पैसे वापस दिलाने के लिए, लीगल एक्शन लेने के लिए। जाहिर सी बात है आज अंतर साफ दिखता है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में। कौन सही है और कौन गलत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।